सो पंचेण मुयारो सब पावपणासिनो मंगलाणं चित्सव्वेसिं पड़ेवं होई मंगलम्। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय जय जय। देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। जय बोलो मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु महाराज श्री। सच्चाई को समझे बिना जीवन के यथार्थ को नहीं समझ पाते हैं। यथार्थ को समझे बिना भ्रम नहीं टूटता है और भ्रम के टूटे बिना जीवन का मर्म समझ में नहीं आता है। संत कहते हैं यदि जीवन के यथार्थ को पहचानना है तो हमें अपने अंदर डूबने की जरूरत है। हम बाहर दृष्टि दौड़ाते हैं, बाहर की चीजें, बाहर की वस्तुएं हमें प्रभावित कर जाती हैं। ये बाहर के संयोग हैं, कब तक हैं? जब तक तुम्हारी सांसें हैं। बाहर का संयोग नासवान है, क्षण भंगुर है, क्षण छही है। जितनी भी चीजें हमें दिखाई देती है, चाहे शरीर हो, चाहे परिवार हो, चाहे इंद्रियां हो, चाहे और भी अन्य जितनी भी चीजें हैं, वो सब तुम्हारे पास है पर तुम्हारी नहीं है। इस वस्तुतः ये सच्चा श्रद्धान हमें होना चाहिए। जीवन का यथार्थ वही समझ सकता है जिसको अपनी आत्मा का आभास होता है, आत्मा का अनुभव होता है। आचार्य कुंद देव कहते हैं कि वस्तु को तुम वैसे मत देखो जैसी वस्तु तुम्हें दिख रही है। हम पदार्थ को देखते हैं, वस्तु को देखते हैं, कैसे देखते हैं? जैसी वो दिखती है। आपने कभी देखा होगा विज्ञान के क्षेत्र में एक बाल्टी में पानी भरा है, उस पानी में आपने लकड़ी का एक पटिया या टुकड़ा डाला तो कैसा दिखाई देता है? तिरछा दिखाई देता है। क्या वो तिरछा है? नहीं है ना। तो यही आचार्य कुंद देव कह रहे हैं कि वस्तु को तुम वैसे मत देखो जैसे तुम्हें दिख रही है। पानी में लकड़ी का टुकड़ा पड़ा है, तुम्हें तिरछा दिखाई दे रहा पर तिरछा है नहीं। वस्तु को वैसी देखो जैसी वो है। हम देखते हैं अपने नजरिए से, हम देखते हैं अपने दृष्टिकोण से, पर आचार्य कहते हैं तुम्हारा दृष्टिकोण सही रहेगा तो तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हें आत्मा का अनुभव भी होगा। आत्मा का अनुभव करने वाला बाहर की चीजों में नहीं उलझता है, बाहर की वस्तुओं में नहीं भटकता है, बाहर की चीजों से प्रभावित नहीं होता है। संसार में जो भी चीजें हमें दिखाई देती हैं या संसार में जो भी हमें दिखाई दे रहा है या हम उसे जिस रूप में देख रहे हैं वह उनका अपना असली स्वरूप नहीं है। हम जो देखते हैं, जो देख पा रहे हैं, उनका क्या वास्तव में वो सही रूप है? नहीं है। वह उनका असली रूप स्वरूप नहीं है। जिस पल तुम उनकी यथार्थ स्वरूप को देखने में समर्थ हो जाओगे
तुम उस दिन से सम्यक दृष्टि कहलाने के अधिकारी हो जाओगे। सम्यक दृष्टि जीव वस्तु के स्वरूप को देखता है, वस्तु के रूप को नहीं देखता है। उसकी दृष्टि में शरीर नहीं होता है, उसकी दृष्टि में आत्म तत्व होता है। एक सच्चा श्रद्धानी, एक सच्चा धर्मात्मा, एक सच्चा परमात्मा वस्तु को नहीं देखता है, वस्तु के यथार्थ स्वरूप को देखने की कोशिश करता है। हम और आज आप यहाँ पर हैं, हमें क्या दिखाई देता है? हमें आवाज़ सुनाई देती है, हमें बाहर का रूप दिखाई देता है, हमें बाहर की चीज़ें दिखाई देती हैं। क्या वो हम हैं जो दिख रहा है? आचार्य कहते हैं तुम वह नहीं हो जो तुम दिख रहा है, तुम वह हो जो तुम देख रहे हो, नहीं जो देख रहा है। तुम जो देख रहे हो वह नहीं, तुम जिसके द्वारा देखा जा रहा है वह तुम हो। इस तरह का श्रद्धान, इस तरह की अंदर की भावना, वही सच्चा धर्मात्मा माना जाता है, जिसके अंदर देखने की शक्ति होती है। आचार्य कहते हैं हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है शरीर, हमें दिखता है शरीर से आश्रित इंद्रियां, हमें दिखता है बाहर का रूप, हमें दिखाई देता है शरीर और शरीर जन इंद्रियां। संत कहते हैं ये तो तुमने अनादि से पाया है, अनादि से अनंत काल तक यही पाते रहोगे यदि तुम अपने अंदर के भेद विज्ञान को नहीं जगाएंगे, अंदर के स्वरूप की पहचान नहीं करोगे। ये तो तुम फिर अनंत काल तक यही करते रहोगे। तो क्या करना है? इस शरीर के माध्यम से हमें आत्म तत्व की पहचान करना है। लेकिन अज्ञानी प्राणी क्या करता है? वो कहता है तन उपजद अपनी उपज जान, तन नसत आपको ना समान। इस शरीर के उत्पन्न होने और शरीर के विनाश होने से व्यक्ति अपने आप को जन्म मान लेता है, और शरीर के विनाश होने से अपने आप को जन्म मान लेता है। यह क्या है? यह उसकी अज्ञानता है। यह उसकी अज्ञानता ही संसार में भटकाता है, संसार में उलझा करके रखता है। पर जो सच्चा श्रद्धानी होता है, जो सच्चा ज्ञानी होता है, शरीर की उत्पत्ति में उत्पत्ति नहीं मानता, शरीर के विनाश होने पर विनाश नहीं मानता है। कौन नहीं मानता है? जिसको सच्चा श्रद्धान होता है। ये तो हम अनादि से उत्पन्न और विनाश करते चले आ रहे हैं। ये शरीर विध्वंस नाशी है, विध्वंसी है। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब जन्म ले ले, कब विनाश हो जाए। लेकिन इसके अंदर जो आत्म तत्व बैठा हुआ है वही शाश्वत है। हम इसे क्या समझते हैं? जो मेरे पास है वह मेरा है। अभी तक हमने क्या समझा? पर वस्तुओं को अपना माना, शरीर को अपना माना, पर पदार्थों को अपना माना। क्या मेरे हैं? जो तुम्हारा है वह कोई छीन नहीं सकता है, और जो तुमसे दूर हट रहा है वो तुम्हारा हो नहीं सकता है। इस सिद्धांत को समझो, इस वस्तु स्थिति को समझो कि जो हमारे पास है वह भी मेरा नहीं है, जो मेरा अपना है वह कोई दूसरा छीन नहीं सकता है। वो हमारा क्या है? अपना आत्म तत्व। लेकिन अज्ञानता के कारण अज्ञानी व्यक्ति शरीर को ही अपना रूप मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मान करके चलता है। शरीर है सो मैं हूं। इस तरह की अज्ञानता पूर्ण ये भ्रांति जीवन को भ्रमित कर देती है। संत कहते हैं यही तुम्हारी मूल में भूल चली आ रही है। मूल की भूल को सुधारने के लिए आचार्य कुंद कुंद देव के साहित्य को पढ़ना पड़ेगा। आचार्य कुंद कुंद देव का साहित्य हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। अध्यात्म की ओर वही बढ़ सकता है जो कुंद कुंद आचार्य महाराज को जानता होगा। अभी तो हम शरीर को जानते हैं, आचार्य कुंद कुंद देव की तो दूर की बात है। और फिर उनके अध्यात्म के स्वरूप को पहचानना तो बहुत ऊंची बात है। आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं
श्रमण कौन है, मुनि कौन है? जो अपने आप में रहता हो, अपने आप में लीन रहता है, जो मौन रहता है, वह मुनि है। लेकिन व्यवहार से जो उपदेश दे रहे हैं या स्वाध्याय कर रहे हैं, ये सब व्यवहार सम्यक दर्शन है। निश्चय सम्यक दर्शन में तो कोई चर्चा ही नहीं है, अर्चा ही नहीं है, मात्र अध्यात्म की बात, यानी अपनी आत्मा में डूब जाना। ये कौन कर सकता है? ये महापुरुषों के जीवन की बात है। हम और आप जैसे साधारण व्यक्ति की साधना नहीं है। जो विशेष साधक होता है, जो श्रेणी में चढ़ता है, वही अध्यात्म में डूब करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन हम सभी अज्ञानता के कारण पर चीजों में उलझ करके, पर वस्तुओं को अपना मान करके उसमें दुखी होते रहते हैं। दुखी हम क्यों होते हैं? क्योंकि हमने पर को अपना माना है, और जब वो पर वस्तु या पर व्यक्ति हमारे से छूटता है तो हम उसमें मोह के कारण क्या होते? दुखी हो जाते हैं। पर आचार्य कहते हैं ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम्हारा यथार्थ से अभी परिचय नहीं है, तुम्हारी आत्मा से परिचय नहीं है, तुम्हें सिद्धांत से परिचय नहीं है। क्योंकि हमने पर वस्तुओं को अपना मान लिया है, और उसको अपना मान करते जब वो मेरे से संयोग होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और वही वस्तु जो हमारे से वियोग होता है तो हम दुखी हो जाते हैं। आचार्य कहते हैं ये तो तुम अनादि से करते चले आ रहे हो, और यदि आपने अपने अंदर को नहीं जगाया, भेद विज्ञान को नहीं जगाया, तो अनंत काल तक तुम यही करते रहोगे, अपनी आत्मा की पहचान नहीं कर पाओगे। आचार्य कुंद देव कहते हैं पर वस्तुओं में मेरे और मेरेपन की कल्पना ही सही नहीं है, अयथार्थ है। जब तक कर्म और नो कर्म में हूं तब तक मेरे हैं, मेरे पदार्थ हैं, मेरी वस्तुएं, मेरे व्यक्ति हैं। और जब तक ऐसी बुद्धि तुम्हारी बनी रहेगी तब तक तुम अज्ञानी कहलाते रहोगे। आचार्य कहते हैं कि तूने जीवन की वास्तविकता को जाना ही नहीं है, पहचाना नहीं है। तू अपने अंदर झांक कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। इस तरह की सोच जिसके अंदर आ जाती है तो अंदर से यही भाव निकलता है, सो हम मैं एक आत्म तत्व हूँ। मैं कौन हूँ? मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मैं निरंजन हूँ, मैं अविनाशी हूँ, मैं अविनश्वर हूँ। ये भाव हमारे अंदर आते हैं क्या? बहुत कम ये भाव आ पाते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं जब तक तुम बाहर की चीज़ों से जुड़े रहोगे, संयोग संबंधियों से जुड़े रहोगे, तब तक तुम्हें ये आभास नहीं होगा कि मैं कौन हूँ। सुनने में तो आता है कि मैं आत्मा हूँ, पर द्रव्य से भिन्न हूँ, लेकिन कभी अनुभव में आया कि आत्मा कैसी होती है? बोलो, कभी अनुभव में आया कि आत्मा क्या है? कहाँ से आएगी आत्मा का अनुभव? एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि साधु संत आत्मा आत्मा की रट लगाते रहते हैं, कभी आत्मा दिखती नहीं। आत्मा है क्या? क्या है आत्मा का रूप? क्या है आत्मा का स्वरूप? बस कहते रहते हैं आत्मा है, आत्मा है, आत्मा है। तो उस व्यक्ति को उत्तर दिया गया कि सामने लाइट जल रही ना? बोले हाँ लाइट जल रही है। तो लाइट जल कैसे रही? इसका पावर दिख रहा तुम्हारे लिए? इसका करंट दिख रहा है? बोले महाराज करंट तो दिखता नहीं है। जब करंट नहीं दिखता तो करंट फिर है कहाँ? जब पावर दिखाई नहीं दे रहा है तो पावर फिर लाइट जल कैसे रही है? बोले पावर है तभी तो लाइट जल रही है। तो उससे यही कहा गया जब तक तुम्हारा जीवन है तो उसके अंदर आत्म तत्व छिपा हुआ है, आत्मा है। और जिस दिन आत्मा निकल जाएगी, गायब हो जाएगी, उस दिन तुम्हारा शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जैसे तुम श्रद्धान और विश्वास इस लाइट के करंट पर करते हैं, वैसे ही विश्वास तुम्हें आत्मा के ऊपर करना पड़ेगा कि आत्म तत्व भी कुछ है। तो अनुभव कैसे होगा? तो जिसने उस तार को, वायर को पकड़ा होगा, उसको पता पड़ेगा कि करंट कैसा होता है।
ऐसे जो अध्यात्म में डूब जाता है, अपनी आत्मा में लीन हो जाता है, उसको ही पता पड़ता है कि हमारी आत्मा का रसास्वादन क्या है, अनुभव क्या है। जैसे वायर के अंदर करंट छिपा होता है, वैसे शरीर के अंदर आत्म तत्व छिपा हुआ है। जैसे दूध के अंदर घी छिपा होता है, जैसे लकड़ी के अंदर अग्नि छिपी होती है, जैसे तिल के अंदर तेल छिपा होता है, वैसे शरीर के अंदर आत्म तत्व छिपा होता है। फिर वही आत्मा ही परमात्मा बन पाती है। तो अपने अंदर झांक करके देखो कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। क्या है हमारा? आप कहोगे मेरा घर है, मेरा मकान है, मेरा परिवार है, मेरे परिजन हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरी दुकान है, मेरा मकान है। ये तो सब नाशवान है, इस पर इतना विश्वास है कि नहीं? विश्वास तो है कि सब नष्ट होने वाले हैं, लेकिन फिर भी हम अज्ञानता के कारण सबको अपनाते रहते, अपना मान करके चलते। यही तुम्हारी दुर्बुद्धि है, यही तुम्हारी कुबुद्धि है, यही हमारी अज्ञानता है। इस अज्ञानता से बचो। भेद विज्ञान की पैनी छैनी से अपने आत्म तत्व को पहचानने की कोशिश करो, उसे जानो, उसे पहचानो। आचार्य कुंद देव कहते हैं, तू तो तत्व ज्ञानी है, तुम्हारे अंदर का जो तत्व है उसको जानो, पहचानो, भेद विज्ञान करो, भेद विज्ञान को समझो। तेरे भीतर का जो ज्ञानमय है, चैतन्यमयी है, दर्शन रूप है, उसे पहचानो। तू केवल वह है जो तेरे अंदर दर्शन ज्ञान का रूप है, वह तू है। बाकी जितनी भी चीजें संसार में हैं वे तेरी नहीं है, वो सब विभाव परिणाम है, विभाव चीजें हैं। स्वभाव तुम्हारी आत्मा का कुछ और है, जो बाहर की चीजें वो स्वभाव रूप नहीं है, सब विभाव रूप है। इसलिए इनको अपना मान करके मत चलो। तुम्हारे पास में है, तुम्हारी नहीं हो सकती है। जिस दिन तुम्हारा जीवन रुकेगा, मिटेगा, उस दिन सारी वस्तुएं यहीं पर छूट जाएंगी। तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला ना तो तू शरीर रूप है, ना तो इंद्रिय रूप है, ना तो तू मन रूप है, और ना तू अन्य किसी रूप है। तू केवल एकमात्र तू ही है, जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं। आत्मा है, जब तू उसे जान लेगा तेरा जीवन धन्य हो जाएगा। जीवन को धन्य करना है, जीवन को निहाल बनाना है, जीवन का उद्धार करना है, तो उस आत्म तत्व की पहचान करने की जरूरत है। आज तक हम पर वस्तुओं में अपनी बुद्धि को लगा करके आए हैं, आज तक हम उस आत्मा का ज्ञान ही नहीं हो पा रहा है, होगा भी नहीं। क्योंकि जो पर वस्तुओं से हट करके अपनी आत्म तत्व में लीन हो जाता है, अपनी आत्मा की ओर आकर्षण होने लगता है, वो पर वस्तुओं के व्यामोह से हट जाता है। इसलिए हम पढ़ते हैं 12 भावना में, तू चेतन अरुदेह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी। तू चेतन है, आत्म स्वरूप ही है। तू चेतन अरुदेह अचेतन, और आत्म शरीर क्या है? अचेतन है, जड़ है। तू तो ज्ञानी है, लेकिन उस ज्ञान का अनुभव कैसे होगा? उस ज्ञान का अनुभव करने के लिए तुम्हें पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भेद विज्ञान की परख होना चाहिए, भेद विज्ञान की कला आना चाहिए। यदि हमारे जीवन में कुछ होता है तो समझ लेना कि आत्मा को कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ घटना है, क्रिया घटती है, शरीर के साथ घटती है। मैं जो हूँ उस आत्मा को तो कोई छू भी नहीं सकता है। एक बालक था, विनोबा भावे, बचपन की बात है, खेल खेल में कहता है, अपने बालकों के साथ खेल रहे थे वो, तो खेल खेल में कहता है कि मुझे छुओ तो मैं जानूं, मुझे छुओ तो मैं जानूं, मुझे छुओ तो मैं जानूं। सब बच्चों ने छुआ, मैंने तुझे आपको छू लिया, मैंने आपको छू लिया, मैंने आपको। ये तो बोलता है ये तो मेरा हाथ है, ये तो मेरा पेट है, ये तो मेरा पीठ है, ये मेरा पैर है, ये मेरा सिर है। ये अध्यात्म कैसे घटित होता है? जब हम अपनी आत्मा की पहचान कर पाएंगे तो वो अध्यात्म हमारे जीवन में
घटित होता है। हम छू नहीं सकते उस आत्म तत्व को, उस आत्म तत्व को वही छू सकता है जिसे आत्मा की पहचान हो जाती है। तो जीवन तुम्हारा धन हो जाएगा जब तुम जीवन के स्वरूप को पहचान लोगे। तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, तू तो ज्ञानी है, इस जड़ है। तो भेद विज्ञान को जगाओ, आत्म तत्व की पहचान करो, तब कहीं जाकर के तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। आचार्य कहते हैं जीव की पहचान यदि तुम्हें करनी है तो उसकी क्या कसौटी है? तो जीव की पहचान तो तभी हो सकती है जो जानता है, देखता है और समझता है, उसको जीव तत्व कहते हैं। जो सुख की इच्छा करता है, विभेद दुखादो, जो दुख से डरता है, सुख दुख का फल भी जीव ही भोगता है। आपको सुख होता है तो कौन भोगता है? जीव भोगता है। दुख होता है तो कौन भोगता है? जीव भोगता है। तो सुख दुख का भोगता कौन होता है? जीव होता है। लेकिन आचार्य कहते हैं यह तो तुमने अनंत काल से भोग रहे हो, लेकिन इसके भोगने से तुम्हारा पतन ही हुआ है। संत कहते हैं इसके अतिरिक्त और भी तुम्हारा जीवन है, उस जीवन को समझो, तब तुम्हारा अपनी आत्मा का उद्धार कर पाओगे। और कहते हैं जिसे सुख और दुख का ज्ञान ना हो, जो हित का संपादन करने में तत्पर हो और अहित से डरे नहीं, वह सब अजीब है। हमारे संपर्क में जो भी आ रहा है ये सब पुद्गल की पर्यायें हैं। जो भी हम देखते हैं वो सब क्या है? पुद्गल है। हम छह ढाला में पढ़ते हैं पाप पुण्य फल माही, हरक बिलखो मत भाई, यह सब पुद्गल पर्यायें बिन से फिर उपजाई। ये सब जितनी भी संसार में चीजें दिखाई देती हैं सब पुद्गल की पर्याय हैं। क्षण भंगुर है नाशवाने, जन्म लेती हैं, विनष्ट हो जाती है, विनाश को प्राप्त हो जाती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन के साथ जितने भी संयोग वियोग हैं ये जन्म लेते हैं, बदल जाते हैं, छूट जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं। ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। इसमें इसको पाकर के हम उसमें रंजायमान ना हो। आज है कल रहे ना रहे, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए अपने जीवन को पहचानो, जीवन के अंदर जो आत्म तत्व उसको जानो। एक बार ऐसा हुआ, गुरुदेव के चरणों में कोई व्यक्ति गया और गुरुदेव से पूछता है कि गुरुदेव ध्यान में क्या करना चाहिए? ध्यान में क्या करना चाहिए? तो आचार्य श्री कहते हैं ध्यान में कुछ नहीं करना है, बस तुम्हें इतना अनुभव करना है कि जो दिख रहा है वह मैं नहीं हूँ और जो देख रहा हूँ वह मैं हूँ। बस मैं यानी आत्म तत्व की पहचान कर लेना ही तुम्हारा सच्चा श्रद्धान है, तुम्हारा सच्चा ज्ञान है, तुम्हारी सच्ची श्रद्धा है। ये श्रद्धा और ज्ञान और श्रद्धान जब तुम्हारे अंदर जम जाएगा तो तुम बाहर की चीज़ों से प्रभावित नहीं हो पाओगे। लेकिन हम क्या करें? हम बाहर की चीज़ों में उलझ जाते हैं, बाहर की वस्तुओं को अपना मान लेते हैं और जो मेरा है उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। जो मेरा है उसकी तरफ ध्यान यदि हमारा जाएगा तो हम बाहर की चीज़ों से बच करके अपने आत्मा को केंद्र बिंदु बना करके हम अपनी आत्मा का उद्धार कर सकते हैं। आज मैं इतना ही समझता हूँ कि सार संक्षेप में आपसे जो कहा गया है कि संसार में कोई भी मेरा नहीं है, कोई भी अपना नहीं है। हम जिन जिन को मानते हैं वो सब मेरे नहीं हैं, हो भी नहीं सकते हैं। इसलिए जो कुछ है सब पुद्गल की पर्याय हैं, कर्माधीन है। इसलिए आचार्य कुंद देव कहते हैं रत्तो बंददि कम्बम मुंचति जीवो ब्राग संपन्नो, ऐसो जिनो उपदेशो तम्मा कम्मेसु मारज्जय। रत्तो बंददि कम्बम यानी राग के द्वारा यह जीव कर्मों को बांधता है और वीतरागता के द्वारा यह जीव कर्मों से मुक्ति पाता है। इसलिए संसार में जो कुछ भी है सब विस्तार वाला है। सारभूत तो तत्व बहुत छोटा सा है, बहुत कम है, लेकिन उस तत्व की जो पहचान कर लेता है वही जीवन के सारभूत तत्व को पहचान लेता है। बाकी तो तत्व का विस्तार है। आचार्य कहते हैं जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व का सार। बाकी जो कुछ भी
बाकी जो कुछ भी कथन है, बाकी सबका विस्तार। इस सिद्धांत को मन में लाओ और जीवन के सारभूत तत्व को पहचान करो। जीवन की सारभूत तत्व की पहचान करके अपने आत्मा के उद्धार करने की सोचो। तो भेद विज्ञान जगाओ, क्या है चेतन, क्या है आत्मा, क्या है जड़, क्या है पर पदार्थ। ये समझ जब तुम्हारे अंदर आ जाएगी तो फिर हमारे और तुम्हारे लिए ज़्यादा उपदेश सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तत्व ज्ञानी वही होता है जो बस अपने आत्मा में हमेशा लीन रहता है, प्रवृत्ति से हट करके निर्वृत्ति की ओर उसका प्रस्थान होता है, वही सच्चा श्रद्धानी बन जाता है। इसलिए हम अपने जीवन की पहचान करके आत्मा को उत्थान में जुड़े, अपनी आत्मा का कल्याण करें। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को यही विराम देता हूँ। इसी तरह श्रद्धानी बन करके श्रद्धान करते हुए जीवन का उत्थान करते रहें, जीवन का कल्याण करते रहें, जीवन का कल्याण करते रहें, क्योंकि संसार में सार कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सब असार है। सार एकमात्र समय सार में है। समय यानी आत्मा, समय सार की आत्मा को पहचानो और अपनी आत्मा को तदनुरूप बनाने का पुरुषार्थ करो, जिससे हमारी आत्मा का कल्याण हो। सभी के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इसी मंगल भावना के साथ विराम देता हूँ। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। जावाणी के ज्ञान ते सूजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हो ढोक। हे जिन वाणी भारते तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो काल। कोई भी जाएगा नहीं, 2 मिनट है ना, जिनवाड़ी स्तुति हुई।